हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह 10 o'clock हो रहा है, समथिंग शायद 9:30 हो रहा होगा। तो बस मैं यहाँ नहा धो के अपना पूरा काम करके झाड़ू पोछा वगैरह करके और अपने लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ। और आज है डेट 26 और आज है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा। बिहारी जी के गोवर्धन रूप की आज पूजा होती है और गोवर्धन पूजा है हमारे यहाँ। तो बस उसी की तैयारी हो रही है और मैं यहाँ पे अपनी पूजा करने आ गई हूँ। और मैंने बोला सब नहा धो लिए थे सभी, और फिर सभी के सभी यहाँ हम गिरिराज जी महाराज जी की आरती कर रहे हैं। मैंने कहा आज तो पूरे परिवार मिलके आरती कर लेता है, भगवान का दिन है। तो बस वही आरती कर रहे हैं और ये बोल रहे थे चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि आज है यहाँ पे गुजरात में न्यू ईयर। तो यहाँ मंदिर पे भी मोस्टली सब लोग जाते हैं। तो मैंने कहा आप ये और देवांश चले गए थे, मैं और देवांश नहीं गए थे, क्योंकि मुझे बनाना था खाना और सबको भूख लगाई थी। नहा लेते हैं तो सबको भूख लगाती है, सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज कड़ी चावल बनाने की तैयारी हो रही है और उससे पहले बनाए जा रहे हैं यहाँ भजिए। तो पहले सुबह ही मैंने बेसन घोल के रख दिया था और यहाँ देवांश मेरी हेल्प करने के लिए रुक गया है क्योंकि उसको भूख लग रही थी। और ये बेसन को फेंट रहा है जब तक मैं अपने आलू वगैरह काट रही हूँ। आज बनाऊंगी मैं आलू के भजिए की कड़ी। वो जो आलू के भजिए बनेंगे तो वो क्या होगा कि उससे मतलब ये नाश्ता वास्ता भी कर लेंगे सभी, फिर मैं थोड़े से बच जाएंगे तो उसकी कड़ी भी बना लूंगी, मतलब निकाल लूंगी अलग से, झूठे तो नहीं करूंगी। और आज हमारे यहाँ दिन में कड़ी चावल बनते हैं, इसीलिए वो कड़ी चावल बन रहे हैं। कड़ी और मतलब भात बनता था पहले, लेकिन अभी तो मेरे पास बाजरा नहीं था, नहीं तो चावल में थोड़ा सा बाजरा डाल लेते हैं तो वो क्या मिक्स अन्नकूट हो जाता है। आज अन्नकूट बनता है ऐसे बोलते हैं। तो बस वही कड़ी और चावल बनते हैं, और रोटी बनाना चाहो रोटी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे भजिए बना रही थी, इन सब ने नाश्ता करने के लिए किया था, मतलब आलू के भजिए का। और भगवान जी को भोग लगेगा इसलिए मैंने प्याज के भजिए नहीं बनाए थे, क्योंकि प्याज के भजिए बनते तो फिर मेरी कड़ी में नहीं डल पाते वो भजिए, और फिर वो तेल वेल भी बिल्कुल अलग ही करना पड़ता मुझे, क्योंकि फिर मैं प्याज का भोग नहीं लगाती हूँ भगवान जी को। वैसे मैं भोग रोज नहीं लगाती हूँ, लेकिन जैसे त्योहार पे और इन पे तो मैं भोग लगाती हूँ, तो इसीलिए फिर प्याज लहसुन का नहीं खाना बनाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे सबने नाश्ता वास्ता कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। और फिर आ गई थी मैं यहाँ पे थोड़ी छाछ चलाने, मलाई मैंने जमाई थी तो बस उसी की छाछ चला रही हूँ। देवांश मेरी हेल्प कर रहा था, बोला चलो मम्मा मैं कर देता हूँ, छोटी छोटी अब हेल्प करने लग गया है ये। तो बस वो मैंने मक्खन निकाला था, उसकी छाछ जो मतलब बच जाती है ना, जो छाछ बन जाती है वो मेरी यूज में आ जाती है। मोस्टली कड़ी मैं बहुत बनाती हूँ उस छाछ की। वैसे सिंपल खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती, लेकिन कड़ी बहुत अच्छी बनती है उसकी, बहुत टेस्टी एकदम। मतलब एक तो खट्टी नहीं होती है और बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ मेरी कड़ी बनाने की तैयारी हो रही है और एक साइड में हो रहा है ये मेरा घी, क्योंकि घी निकाला था तो मैंने कहा साथ के साथ इसको गर्म करके रख ही देती हूँ। तो बस यहाँ मैं कड़ी छौंक रही हूँ। कड़ी तो बस वही सिंपल पकौड़े वाली बनेगी। पहले मतलब हींग और क्या डालते हैं इसको, मेथी भूल जाती हूँ कभी कभी मैं, राई मेथी जीरा इन सब में। तो मेथी डालते हैं, फिर जीरा, तो बस उसी वो सब डाल के, और थोड़ी सी मैं हरी मिर्च और करी पत्ता भी डालती हूँ, तो वही हरी मिर्च करी पत्ता डाले थे। और फिर उसके बाद सिंपल सी छौंक दो कड़ी को, फिर उसमें पकौड़े डाल लो आप। लेकिन अच्छा लगता है, जैसे आप में ना जैसे सिंपल भजिए की भी बनती है, प्लेन जैसे खाली बेसन के भजिए की, और आप आलू के भजिए, प्याज के भजिए, इनकी भी बनाओ तो इसकी भी टेस्टी लगती है बहुत ज्यादा। नहीं, और एक और कड़ी बनती है राजस्थानी कड़ी, मैंने वो जैसे प्याज टमाटर वगैरह ग्रेवी बना के है ना, मतलब ग्रेवी नहीं बनाते, रफली काटते हैं मोटा मोटा, उसकी छोटी सी मतलब ग्रेवी बना के फिर उसको छौंकते हैं। वो कड़ी भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे यहाँ देवांश नहीं खाता वो वाली कड़ी, इसलिए फिर मुझे सिंपल बनानी पड़ती है। क्योंकि अगर घर में किसी एक इंसान को नहीं पसंद हो ना, वो चीज फिर बनना बहुत थोड़ा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मेरी कड़ी छुक गई थी और लगातार इसको चलाती रही थी, फिर ये मुझे उबाल आ गया था उसमें कड़ी में, और फिर मैं यहाँ डाल रही थी भजिए। मैंने निकाल के रख लिए थे सबसे पहले, और मैं यहाँ पे देवांश आ गया था और ले रहा था। मैंने कहा आप झूठा मत करिए, फिर मैं भोग लगाऊंगी। तो बस मैं उसको डांट ही रही थी यहाँ पे। और ये थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है ना, भजिए में बच जाता है,
तो बस उसको भर के रख रही थी। और ये मेरी कड़ी एकदम बन के तैयार हो गई और मैंने बहुत खौलाई थी। कड़ी का सबसे अच्छा टेस्ट आता है ना, जितना आप उसको बॉईल करोगे ना उतनी अच्छी टेस्टी कड़ी बनती है। तो बस ये है आज हमारा लंच और ये है मेरे लड्डू गोपाल जी का भी लंच। तो बस ये मैं थाली लगा के भोग लगाने के लिए ले जा रही थी। भोग का प्रसाद खाएगा फिर देवांश। तो अभी फिर खाना पीना खा के बैठ गए थे थोड़ी देर। फिर मैं इधर उधर ये देवांश के साथ गप्पे लगाई थी। ये तो सोने चले गए थे क्योंकि इनको फिर नाइट करनी है। और फिर मैं यहाँ 3 बजे से आ गई थी यहाँ पे अपने गोवर्धन जी महाराज जी को बनाने के लिए। जो गोवर्धन भगवान बनते हैं हमारे यहाँ पूजा होती है इनकी, तो बस उनको बनाने आ गई थी। और मैं यहाँ पे बालकनी में बना रही हूँ। एक्चुअली गोवर्धन जी खुले में बनाए जाते हैं, घर के बाहर जो आंगन नहीं होता जैसे घर के बाहर, वहां बनाए जाते हैं। लेकिन अब हमारे पास आंगन तो है नहीं और मैं सोच रही थी कि फ्लैट के बाहर बनाऊं। लेकिन हमारे यहाँ ना जो पड़ोसी हैं वो थोड़े है ना ऐसे ही हैं, मतलब ज्यादा अच्छे नेचर के नहीं है। उन्होंने है ना अपने जूते चप्पल एकदम सामने रख रखे हैं। तो फिर क्या है कि वो उनसे बोलोगी भी ना तो वो हटाएंगे नहीं, ऐसे लोग हैं वो, कोऑपरेट करने वाले लोग नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने कहा जूते चप्पल के पास तो नहीं बना रही। फिर मुझे आइडिया आया कि अपनी बालकनी में बना लेते हैं। मुझे एक आंटी ने बताया, बोला था कि आप बालकनी में बना लो, बालकनी भी तो खुली होती। एक तरह से हमारा तो आंगन वही है ना, बालकनी। तो फिर इसीलिए मैंने एक यहाँ ये मेरे पास लकड़ी रखी हुई थी, अभी फर्नीचर हुआ था तो बस उसी पे तो फिर ये मैंने गोवर्धन जी महाराज जी बनाए हैं। और मतलब अकेले में मैंने आज पहली बार ही बनाए हैं ये, मतलब गोवर्धन महाराज जी। क्योंकि जब से मैं गांधीधाम थी तब से तो मैं नहीं करती थी, और जब अपने घर में अब यहाँ आ गए तो फिर मैं करने लग गई हूँ। मतलब अभी इसी बार मैंने अलग से की है, नहीं तो जब मैं ससुराल जाती हूँ ना तभी करती थी मैं वहाँ गोवर्धन महाराज जी की पूजा। तो बस यहाँ पे मैंने, मेरे बन गए थे गोवर्धन जी महाराज जी और आज मैंने कलर वलर वाले बनाए और यहाँ पे मैं उनके आसपास रंगोली बना रही थी। फिर ये मैंने थोड़ी सी रंगोली बना दी थी, उनका घर वर बना दिया था। क्योंकि गोबर का तो इतना बड़ा नहीं बनता, गांव में तो खूब बड़ा बनाते हैं और खूब सब कुछ बनाते हैं, गाय भैंस और ये सब बहुत कुछ बनता है उसमें अंदर। लेकिन यहाँ तो बस मैंने भगवान ही बनाए थे। और यहाँ आ गई थी फिर मैं गेट पे रंगोली बनाने, दोनों गेट पे बनाते हैं। और आज के दिन भी मैं पूरे घर में दिए जलाती हूँ, इसीलिए फिर मेन गेट पे दोनों साइड में मैं रंगोली बनाने आ गई थी। और रंगोली देवांश ने आज क्या किया कि रंगोली भी ट्राई की थी, साइड में बनाई और फिर उसने है ना बिगाड़ भी दी उससे, मतलब हो गई थोड़ी गड़बड़। फिर बोला उसने बिगाड़ दी, मैंने कहा मैं ठीक कर दूंगी, लेकिन उसने बिगाड़ दी। फिर उसने मेरा बहुत काम बढ़ा दिया, फिर मुझे झाड़ू लगानी पड़ी और फिर मुझे सफाई करनी पड़ी वहां से। और रंगोली हो जाती है तो उसके बुरादे के कलर कितने हो जाते हैं। तो बस यहाँ रंगोली वगैरह बना दी थी और ये भी उठ गए थे, शाम के 5 बज गए थे। और फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी पूड़ियों के लिए आटा। और आज हमारे यहाँ गोवर्धन जी भगवान पूजते हैं पूड़ी और बूरे से, मतलब पूड़ी के ऊपर अठ्यावरी होती है उससे पूजते हैं। और यहाँ पे मैं उनके मतलब मुकुट में मोर पंख लगाना भूल गई थी, तो मुझे फिर याद आया तो फिर मैं यहाँ पे मोर पंख लगा रही थी। मैंने अरे वो जो मेन काम है वो तो रह ही गया। तो बस यहाँ मेरे भगवान तैयार हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। मैंने बोला ना अठ्यावरी से पूजता है हमारे यहाँ, 8 पूड़ियाँ, उसके ऊपर बूरा रख लो, उससे हमारी पूजा होती है। वैसे खाने में आप कुछ भी बना लो, और मतलब अन्नकूट की सब्जी भी बना सकते हो, जैसे सारी जितनी भी सब्जियां होती है उसको मिक्स करके। लेकिन आज मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे कुछ और चीज की भी तैयारी करनी है, इसीलिए फिर मैंने नहीं किया था। तो हाँ जी, हैप्पी आज है गोवर्धन एंड हैप्पी गोवर्धन टू ऑल ऑफ यू। और बस मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, गोवर्धन भगवान बन चुके हैं और खाना भी बन चुका है। खाना तो खैर नहीं बनाया, खाली पूजा के लिए बनाया है, फिर उसके बाद बनाऊंगी। रंगोली वंगोली सब तैयार है, बस अब देवांश चला गया नीचे गार्डन में खेलने, तो बस उसको बुलाने गए हैं, आके ये पूजा करेंगे। और हमारे यहाँ जेंट्स पूजा करते हैं गोवर्धन की, फिर उसके बाद लेडीज पूज सकते हैं, लेकिन परिक्रमा जेंट्स ही लगाते हैं, लेडीज नहीं लगाती। तो बस अब पूजा करने का वेट है, क्योंकि अभी हो गया है 6:30 और दोनों टाइम मिल गए हैं। इस पूजा को हमारे यहाँ दोनों टाइम मिले ही किया जाता है। तो बस अब पूजा करेंगे। तो हैप्पी गोवर्धन टू ऑल ऑफ यू। फिर मैं यहाँ पे अपनी तैयारी करने लग गई थी पूजा के लिए। ये भी आ गए थे, देवांश भी आ गया था, हाथ मुंह वगैरह धोए थे इन सब ने। तो यहाँ पे मैं जला रही हूँ फिर दीपक। मैंने कहा पूरे घर में पहले उजाला कर देते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं, फिर पूजा करेंगे।
तो बस मैं दीपक जला रही हूँ और ये बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। देवांश को तो दीपक जलाने का बहुत शौक है, माचिस खर्च कर करके दीपक जलाता रहता है कि मैं जलाऊंगा मैं जलाऊंगा। बस ये चीज होती रहती है हमारे घर में कि मैं जलाऊंगा। मैं कुछ भी, जैसे अब पूजा कर रही हूँ ना और दीपक जलाने का टाइम आएगा तो ये भाग के आएगा कि मैं जलाऊंगा। मतलब इनको माचिस जलाने का ज्यादा शौक है, पता नहीं अब दीपक जलाने का है कि माचिस जलाने का है। तो बस मैं यहाँ पे अपने पूरे घर में दीपक रख रही थी, सब जगह रखे थे, बालकनी में रखे थे, दोनों बालकनी में, कुछ विंडोज में रखे थे, मेन गेट पे रखे थे, फिर मैंने यहाँ पे अपनी टीवी कैबिनेट के आगे भी रख दिए थे। मैंने अब दीपक को खूब सारे मैंने बना लिए थे फिर दीपक इसलिए मैंने सब जगह रख दिए। और इस वाली बालकनी में ऊपर नहीं रखती जहाँ पे मैंने गोवर्धन जी महाराज जी बनाए हैं, नीचे मैंने रख दिए थे गोवर्धन जी महाराज जी के पास में। और ये मैंने पूरी पूजा की तैयारी कर दी है, सब लौंग वगैरह सब कुछ रख दिया, पानी वगैरह सब कुछ। तो फिर ये सब आ गए थे और यहाँ पे हो रही है अग्यारी, हमारी अग्यारी होती है और बस लौंग वगैरह के जोड़े चढ़ते हैं और इनसे भोग वोग लगता है गोवर्धन जी महाराज जी का। तो बस ये यहाँ पे पूजा कर रहे हो, मैं यहाँ पे ऊपर से चीजें दे रही हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है, बालकनी है लंबी। और मैंने ये सीधे इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि ये दिशा के हिसाब से गलत हो रहे थे। फिर क्या हो रहा था कि इनका मुंह है ना जैसे पूर्व और पश्चिम में होना चाहिए भगवान का मुंह, तो ये हो रहे थे फिर उत्तर और दक्षिण में, इसलिए फिर मैंने ये ऐसे बनाए। मतलब अभी मेरी दिशा एकदम ठीक है, पूर्व और पश्चिम में है ये, मतलब इनका मुंह और पीठ। तो बस इसीलिए फिर ये थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही थी और यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड जैसा हो गया था, लेकिन हो जाता है, काम हो गया था। बस पूजा करनी है, देखो मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ऐसे नहीं बोलते कि आपकी कंजेस्टेड जगह है या कैसी जगह है, किस भाव से कर रहे हो कि मेरे लिए 56 भोग होने चाहिए। आपका जो भाव है ना वो एकदम मन साफ होना चाहिए। कहते हैं ना, एक कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, कुछ इस टाइप से है कहावत। तो वही वाली बात है कि आपका मन साफ सुथरा होना चाहिए और मन में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति कि हाँ भगवान हैं और हमें उनकी बड़े भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। तो बस हमारी यहाँ पूजा हो गई थी और फिर ये परिक्रमा लगाते हैं, तो बस 7 परिक्रमा लगाते हैं। शिवांश पे नहीं लग रही थी, फिर शिवांश तो हट गया था, तो ये लगा रहे हैं। हमारे यहाँ जेंट्स ही परिक्रमा लगाती हैं, लेडीज नहीं लगाती हैं। लेडीज सिर्फ लौंग का जोड़ा चढ़ा सकती हैं और मतलब परिक्रमा नहीं लगाती हैं। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। ये गोवर्धन जी महाराज जी विराज रहे हैं। और गोदर बाबा की जय, और पूछने के लोटा की जय, और जूता टेका की जय, और मैया की कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो बोलो जयकारा, जय हो गोवर्धन महाराज जी, जय हो। चल हाथ धुलवाता हूँ। एंड यहाँ पे फिर हमारे मतलब गोवर्धन जी के पास में पटाखे वटाखे चलाए जाते हैं, तो पटाखे तो नहीं चला पाएंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। कल ही थी देवांश ने चला दिए थे, बालकनी में काली काली हो गई थी, यहाँ फुलझड़ी चला रहे थे। तो बस ये है हमारा खाना, आलू टमाटर की सब्जी है, दही है और पूड़ियां हैं। क्योंकि इतना सिंपल खाना इसलिए रखा है क्योंकि ये हो गए हैं बहुत ज्यादा परेशान पकवान खा खा के और कह रहे थे मुझे तो नई पूड़ियां खानी है, लेकिन फिर आज कच्चा खाना नहीं बनता है शाम को, इसलिए फिर बोल रहे थे कि मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों, ये इनको है ना थोड़ा सा है, ज्यादा हैवी नहीं खाते हैं। फिर मैं काम वाम करके अब आ गई थी यहाँ मैं पैकिंग करने, और हम जा रहे हैं घूमने। तो बस मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही थी अपनी, बहुत लेट हो गया था, ये भी ऑफिस चले गए थे अपना 10 बजे के करीब, और फिर मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। और मैं, बच्चे जा रहे हैं, ये तो नहीं जा रहे हैं, और ये मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग के लिए देखो कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है ये भी ले जाओ ये भी ले जाओ, वो तो मैं कम से कम कपड़े कर रही हूँ। तब ये चीज हो रही है कि मतलब इतने कपड़े हो गए हैं। और कोल्ड हो रखा है इसलिए थोड़ा सा, कोल्ड तो नहीं है, पता नहीं क्या खांसी हो गई है, और ये जा भी नहीं रही है खांसी, समझ ही नहीं आ रहा कब ठीक होगी खांसी। तो बस आज का ब्लॉग मेरा ये था। अब ये यहाँ पैकिंग वैकिंग करके बस मुझे सोना है और कल मुझे निकलना है ट्रेन से। तो लेकिन बताऊंगी मैं कल कि कहाँ जा रही हूँ। तो बस यहाँ मेरी पैकिंग चल रही है और बहुत सारे बैग हो गए थे पैकिंग करते करते। ये शिवांश फुल मुझे परेशान कर रहा था, कभी कोई चीज ले जाता था कभी कोई चीज ले जाता था, बस ये परेशान करने के अलावा कुछ नहीं होता। देवांश मेरी हेल्प करता है लेकिन आजकल।
तो बस ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए बिना नहीं जाना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना भी नहीं जाना, एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपके यहाँ किस किस के यहाँ गोवर्धन पूजा होती है और कैसे होती है, और ब्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और तो मिलती हूँ आपको एक नई ब्लॉग में और ट्रेन में, मतलब सफर के साथ किसी नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय, गुड नाइट।